नमस्कार, स्वागत है हमारे विवेक न्यूज में। कहते हैं कि हिंदू धर्म में यज्ञ का एक अपना महत्व होता है। जी हां, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 1.25 लाख गायत्री महायज्ञ पूर्ण आहुति का कार्यक्रम वैष्णो धाम गोल मंदिर लोकप्रिय बिहार खोड़ा कॉलोनी में लगातार चल रहा है। जी हां, जानकारी एक जो मुझे विशेष मिली है, जो ये कार्यक्रम यज्ञ का चल रहा है, स्वामी वेदानंद सरस्वती जी के द्वारा चल रहा है और हमारे साथ जुड़े हुए भी। और सबसे बड़ी बात कि हम लोग जो सनातन धर्म में यज्ञ आखिर में यज्ञ गलत शब्द है, इसको यज्ञ कहते हैं। हमारे साथ स्वामी जी हैं जो बताने की ये पूरी जानकारी देंगे। क्या कहेंगे स्वामी जी, यज्ञ को हम लोग जितने भी सनातनी अधिकतर यूज़ करते हैं, यज्ञ गलत शब्द क्यों है और यज्ञ का क्या महत्व है? ओह, बहुत ही उत्तम आपने जो विचार दिया, इससे मैं आपको ये प्रेरणा दे रहा हूँ। यज्ञ जो सबसे उत्तम महान श्रेष्ठ कार्य है। यज्ञ शब्द जो व्याकरण के द्वारा समझाया जाता है, ये वेदों में महर्षि देवदयानंद ने बताया। अब भारत में ये वेद का प्रचार जभी से शुरू हुआ, जब से महाराजा हमारे दयानंद सरस्वती आए। उन्होंने बताया कि आप भारत के लोगों किधर जा रहे हो, वेदों की तरफ आओ। वेद हमारी ईश्वरी वाणी है। इससे हमें यज्ञ 5 यज्ञों का उन्होंने महिमा बताई। पहली है ब्रह्म यज्ञ है, दूसरी देव यज्ञ है जिससे प्रदूषण दूर होता है, और तीसरी मातृ पितृ यज्ञ है, और तीसरी अतिथि यज्ञ है, अतिथि का स्वागत होता है, और 5वीं बलवैश्य देव यज्ञ है, जिसे करके 5 यज्ञों को महान करना मानव का परम कर्तव्य है। यज्ञ सबसे महान श्रेष्ठ क्यों है कि इसके द्वारा जो सारे भारत में जो अन्न फल फूल मेवा मिष्ठान खा करके हम गंदा करके निकालते हैं, उसे शुद्ध करने का काम एक मार्ग यही यज्ञ ही श्रेष्ठ है। यज्ञ के द्वारा ही हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं। इसीलिए ये मानव शरीर हमको मिला है। वेद भी कहता है मनोर्भव तू मनुष्य बन जा। मनुष्य बनने के लिए गुरुकुली शिक्षा का संविधान है, ये भारतीय संस्कृति है। इसी को जागृत करना है अपने बच्चों को। 8 और 60 का ये मतलब है। 8 में गुरुकुल को बच्चा गुरुकुल में दाखिल कर दिया जाए, बेटी भी दाखिल कर दी जाए, और हमारी जो भारतीय आने वाली संस्कृति जब ही इसका उत्थान होगा, कि भारतीय संस्कृति गुरुकुल के द्वारा ही संस्कारवान बनती है। संस्कार 16 हुआ करते हैं। 16 संस्कारों में आज सारे संस्कारों को मेटते हुए खुले एक नामकरण संस्कार, एक अंत्येष्टि संस्कार कर रहे हैं। वो भी विधि विधान के द्वारा नहीं है, वेद विधान के द्वारा ही सारे संस्कार की होते हैं। इसी से ही मानव का उत्थान और उसके आत्मा में जागृति होती है। तो हमें अवश्य उस वेद रूपी ज्ञान को अवश्य ही प्रभावित रखना चाहिए। ये हमारी जो परमात्मा की उपासना है। गायत्री महामंत्र का यज्ञ यहाँ पर चल रहा है। हमारे चौधरी साहब ने खोड़ा कॉलोनी में 4 वेदों का यज्ञ कराया, चतुर्वेद शतक कराया, और फिर अब ये सावन से ये चल रहा है, ये 27 तारीख तक चलेगा, और इसमें पूर्ण आहुति होगी 1.25 लाख गायत्री महामंत्रों की। तो इसमें बहुत सी माता बहनें और महान पुरुष भी आए, उन्होंने भी आकर के अपनी आहुति दी। तो हमारा कर्तव्य है कि हम इनमें संस्कारवान बनावें, और घर घर में यह निवेद का ज्ञान दे करके उस प्यारे प्रभु की शरण में ला करके अच्छी भारतीय संस्कृति की जागृति हो, तो हमारा देश में अनाचार दुराचार व्यभिचार नहीं फैलेंगे। हमारे धर्म ग्रंथ रामायण भी है और गीता भी है, जो कृष्ण महाराज ने उस समय बताई थी, और रामायण से भी हम शिक्षा ले सकते हैं, क्योंकि हमारे जो जितने उपनिषद हैं और ब्राह्मण ग्रंथ हैं और जितने भी हमारे जो ग्रंथ हैं, इन्हें गुरुकुल की शिक्षा सिखाई जाती है। गुरुकुल में सारे योग व्यायाम प्राणायाम यम नियम आसन प्रत्याधान धारणा समाधि के द्वारा 8 अंग पतंजलि योग दर्शन भी पढ़ाए जाते हैं। सभी शास्त्रों का ज्ञान कराया जाता है। बच्चों में अच्छे अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। तो ये संस्कार लेकर के इन्होंने बहुत ही उत्तम कार्य किया है, और हमें यही अपना जीवन सफल करना है, क्योंकि यज्ञ से हमें ये वायु जितना भी गंदी चल रही है, इससे प्रदूषण होता है। तो ये प्रदूषण दूर हो जाएगा तो हमारा भारत में निरोग काया होगी। फल फूल मेवा मिष्ठान ये सभी अन्न हमको शुद्ध और पवित्र मिलेंगे। इसीलिए हमें अवश्य यज्ञ सबसे श्रेष्ठ कार्य है। यज्ञ में ही हमारा एक जीवन है। हम ये अष्टाचक्र नवद्वारा देवानापुर या 8 चक्र नवद्वारों वाली अयोध्या नगरी मिली है। इसमें मैं आँखों से कैसे यज्ञ करूं, कानों से भद्रम सुनयामि देखा, कैसे वेद रूपी वाणी सुनूं, और वाणी से भी सत्य बोलूं, तो हाथों से भी यज्ञ करूं, पैरों से अग्नि न अस्पतारा आगे चलूं, तो अच्छे पवित्र मार्ग पर चलूं, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं। इससे प्रेरणा मिलती है। और घर घर में ये 4
आश्रम ये मानव के बताए, पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम और दूसरा है गृहस्थ आश्रम और तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम, चौथा है संन्यास आश्रम। इनको पूर्ण करके घर घर में जा कर के यज्ञों का प्रावधान होना चाहिए, तभी ये भारत मुक्त होगा और इसके अंदर जितनी गंदगी फैली है वो दूर होगी। मेरा आश्रय यही था और मैंने चौधरी हरेंद्र सिंह ने बहुत ही उत्तम कार्य किया, जब से कर रहे हैं कई वर्ष हो गई और इन्होंने और भी दान करते हैं। अब एक विवाह हमारा ब्रह्मचारी है यदुवीर सिंह, एक बेटी है अपनी, एक गुरुकुल की पढ़ी हुई शिक्षाएं, दोनों के मेल गुण कर्म मिला करके एक दान कर रहे हैं। ये अपनी तरफ से बहुत ही उत्तम कार्य कर रहे हैं। इनको ऐसा जो आज प्रेरणा मिल रही है ऐसी सभी लोग समझें तो हमारे देश में कभी किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं बनेगी और बहुत ही उत्तम कार्य होगा। तो मेरा आश्रय यही है, सब भारत में यज्ञ से जुड़ जाएं। यज्ञ एक महान श्रेष्ठ कार्य है, इसी के द्वारा हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। जी आपसे एक सवाल और एक छोटा सा है कि सनातन धर्म पे अधिकतर देखा मैंने लोग अवध टिप्पणी देते हैं, तो क्या करना चाहिए जिससे सनातन धर्म का विस्तार हो सके और जो अवध टिप्पणी देने वाले लोग हैं उनका मुंह बंद हो जाए? भाई बहुत अच्छी, धन्यवाद, आपने ये बात सही कही है। परंतु ये हमारी जब से भूल हुई, महाभारत के बाद में नाना प्रकार के मत पंथ खड़े हो गए, हमने गुरुकुल शिक्षा को छोड़ दिया। वो नहीं समझ पाए कि मूल में क्या है। मूल है एक भारतीय संस्कृति, उसी में हम संस्कारवान बनाते हैं, तभी हम अपनी अविद्या को हटा सकते हैं। जब वेदों से जुड़ जाएंगे, वेदों की सारी शिक्षा हमारे बच्चों में मिलेगी और आने वाली पीढ़ी भी जब ही बन सकती है जब हम अपनी गुरुकुली शिक्षा को संविधान बना के रखेंगे। तो इसीलिए हमें वो अवश्य ही उनमें बच्चों में मैं किसी की ज़्यादा वो नहीं करता, जैसा जिसने जाना वो अपना आलाप रहे हैं, परंतु ऐसा ठीक नहीं है। जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसी अपना में, तो इससे अविद्या हट करके सत्य विद्या का प्रकाश होगा, तभी हम मानव बन सकते हैं। नाना पंथ विद्या और कोई दूसरा रास्ता है नहीं, यही मनुष्य शरीर है, इसी के द्वारा ही हम अपना जीवन सफल कर सकते हैं। अच्छा, जितने लोग ये चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए कौन से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए? हाँ, वेदों के अंदर 10,589 मंत्र हैं ऋग्वेद के अंदर, और यजुर्वेद के अंदर 1975 हैं। 1875 सामवेद के 5,977 अथर्ववेद के अंदर हैं। तो एक एक मंत्र की व्याख्या व्याकरण के द्वारा अगर मानव को सिखाई जाए तो हमारी अविद्या दूर हो सकती है। हम ऐसा जो आलाप रहे वो उनके अंदर अविद्या का कारण क्यों बना कि हमने वेदों के मूल को छोड़ दिया। मूल ही एक शिक्षा है, इसी के द्वारा हम अपने जीवन को बना सकते हैं। वेद मंत्र एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा यह लोग परलोक दोनों सुधर सकते हैं, यही आत्मा उन्नति के लिए आगे बढ़ सकती है। हे प्राण पवित्रता आनंद देने वाले प्रभु, आप वर्णीय पूजनीय पाप साफ विज्ञान स्वरूप का हम ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग में प्रेरित करे। ऐसी जो रोजाना कुछ मंत्र न कर सकें, ओम का जाप कर सकते हो, गायत्री महामंत्र का जाप कर सकते हो, बच्चों को सिखाएं। अपने पूर्वजों अपने बच्चों को हमें कहाँ से मिला? जी हमारी भारतीय संस्कृति ऋषि और महर्षियों के द्वारा मिली, और हमें यही हमारा उद्देश्य है कि हम घर घर में जा कर के अपने बच्चों को संस्कारवान बनाएं। और गायत्री मंत्र का महायज्ञ और वैदिक संध्या भी गुरुकुलों में सिखाई जाती है। यहाँ पर आज ये शिक्षा चल रही हैं मैकाले की शिक्षा, इसमें यानी ये संस्कार नहीं दिए जाते हैं, तभी इस देश में हम समझ पा रहे हैं कि हम कैसे हम अपना उत्थान करें। इसीलिए तो इस देश की स्थिति बिगड़ चुकी है। तो इसे महर्षि देवदयानंद ने जगाया कि आप गुरुकुल की शिक्षा में रहें, और अपना आर्य समाज का यही मुख्य उद्देश्य है कि घर घर में यज्ञ, घर घर में सारी बच्चों में संस्कारवान बना करके अपने जीवन को सफल बनाएं। कहीं ना कहीं जो बच्चे गलत संगति या गलत दिशा में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने सनातन धर्म को छोड़कर गलत प्रवृत्ति की तरफ जा रहे हैं, तो बचना चाहिए। हमारे गुरु जी का साफ साफ कहना, और सबसे बड़ी बात है कि गुरु ने यज्ञ का इतना ज़्यादा यज्ञ ना बोलकर यज्ञ बोलना है, यज्ञ का इतना ज़्यादा महत्व बताया। और यहाँ पर 1.25 लाख महायज्ञ चल रहा है, और ये हरिंदर चौधरी जो भाजपा के नेता उनके माध्यम से चल रहा है। क्या कहेंगे? एक तो आपके पास गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी ने पूरा संपूर्ण आशीर्वाद दे दिया, ऊपर से ये सौभाग्य आपको मिला, क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले तो आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर भारतीय का ये धर्म है कि हम यज्ञ करें। कि आपको कैसा लग रहा है? स्वाभाविक है कि जब हम कोई पुण्य कार्य करते हैं,
कोई आध्यात्मिक कार्य करते हैं तो हमें खुशी, सुख और प्रफुल्लता की अनुभूति होती है। और ऐसा ही सब मुझे आभास हो रहा है कि हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो संसार के लिए अच्छा कार्य है, श्रेष्ठ कार्य है। यज्ञ कई तरीके से होता है जी, जो हम कर रहे हैं ये देव यज्ञ है जी, यज्ञ के द्वारा देवताओं को, अग्नि देवताओं का मुख माना गया है हमारे सनातन में, और देवताओं को अगर भोजन कराना है तो यज्ञ के द्वारा कराया जा सकता है। आपने देखा होगा कि हमारे हिंदू यानी कि जो हमारा सनातन है उसमें कोई भी पवित्र कार्य है, कोई भी नया कार्य है, जब भी कोई मनुष्य करेगा तो वो यज्ञ करेगा, चाहे वो हमारा नामकरण हो, चाहे वो 16 संस्कार हो हमारे जीवन के, अंतिम जब हमारी यात्रा निकलती है तो भी हमारे यज्ञ के द्वारा हमारा जीवन का जो अंतिम संस्कार है वो होता है। कोई नया मकान बनाए, कुछ भी करें तो यज्ञ बहुत ज़रूरी है। और यज्ञ की महिमा बहुत बड़ी महिमा है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको ऐसे विचार मिले, हमें ऐसा जो है प्रेरणा मिली। हमें ये प्रेरणा भी डॉक्टर सत्यपाल जी जो सांसद हैं बागपत, वो बहुत बड़े सनातनी हैं, गुरुकुल के पढ़े हुए हैं, उनसे ये प्रेरणा हमें मिली। हमारे ससुर साहब हैं भागवत सिंह जी, उनके द्वारा वो यज्ञ कराते आ रहे हैं लगातार, अभी चल रहा है उनके यहाँ पर। और उनके बेटे हैं जसबीर जी, प्रशांत जी, ये सब लगातार यज्ञ करा रहे हैं। तो उनसे मतलब हमें ये प्रेरणा मिली है। और मेरा एक सवाल है हरिंदर चौधरी जी की अगर कोई तीर्थ और त्यौहार पड़ता है, मतलब व्रत रहना पड़ जाता है तो काफ़ी समय लग जाता है, आदमी बड़ा सोचता है, और यहाँ पे 1.25 लाख गायत्री मंत्र का जाप होगा। 1.25 लाख गायत्री मंत्र जाप में स्वाभाविक बात है समय लगता होगा और कई क्रियाएं होती होंगी। तो एक ज़िंदगी, मतलब आज जो इस समय व्यस्त ज़िंदगी लोगों की चल रही है, उस ज़िंदगी से जो एक सनातन की तरफ कह सकते हो या धार्मिक प्रवृत्ति की तरफ कह सकते हो जाकर आपकी जो वास्तविक ज़िंदगी और पैदा होती है, या किन किन समस्याओं को आप झेलना पड़ता है? देखिए, ऐसा बोलते हैं कि यज्ञ करने से जी, ये लोग और परलोक दोनों सुधरने हैं। जी, तो जब दोनों सुधरने हैं तो वो काम प्रथम है। जी, और हम संसार के सारे काम करते हुए जी, यज्ञ करते हैं। जी, प्रयास रहता है नित्य प्रतिदिन करें, जी, ठीक है, और लगातार चल भी रहा है। तो समस्याएं छोटी मोटी आती हैं, लेकिन परमात्मा सॉल्व कर देता है। और हमारा जो परिवार है वो एक सूत्र में बंधा हुआ है। और मैं कहता हूँ कि जहाँ यज्ञ होगा वहाँ एकता का भाव पैदा होगा। तो हम सबको यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ से एकता का भाव पैदा होता है, यज्ञ से सृष्टि की शुद्धि होती है, यज्ञ से बरसात होती है, यज्ञ से जब बरसात होगी तो पूरी सृष्टि का स्नान होगा। और जब पूरी सृष्टि का स्नान होगा तो जितनी वायुमंडल में गैस है, आप देख रहे हैं कि पॉल्यूशन 500 के लगभग चल रहा है, प्लस चल रहा है। तो यज्ञ से ही इस चैम्बर को सही किया जा सकता है। जो गैस चैम्बर बना हुआ है, ये शुद्धिकरण अगर हो सकता है तो वो यज्ञ से हो सकता है। और मैं जो भी धर्म प्रेमी सज्जन है, मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि आप सब यज्ञ की तरफ आएँ। हम सब कामना करते हैं स्वर्ग की। कितने महीने से चल रहा है ये कार्यक्रम? ये सावन से चल रहा है। हाँ, काफ़ी महीने हो गए। हाँ, कई महीने हो गए और लगातार चल रहा है। और अब 27 तारीख को इसकी पूर्ण आहुति का समय सुनिश्चित हुआ है। तो मैं आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों से सबको आमंत्रित करता हूं कि 27 तारीख को 10 बजे आप सभी इस यज्ञ में शामिल होकर आहुति देकर पुण्य के भागी बने। प्रेरणा हम सबके भीतर पैदा होगी अगर हम यज्ञ में आएंगे, हमारे बच्चे उससे सीखेंगे। और एक और निवेदन है कि इसमें हमारे जो मंत्र पाठी हैं युद्धवीर जी, तो उनकी भी शादी इसमें होनी है और उसका भी समय उसी दिन का सुनिश्चित किया गया है, उनके गुण और वो मिला के। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि उन बच्चों को भी प्रीति है और युद्धवीर जी हैं, इन दोनों बच्चों को आप जो है आशीर्वाद दें और पुण्य के भागी बने।
मेरा ये निवेदन है सबसे। महायज्ञ चल रहा था, उसका 27 तारीख को पूर्ण आहुति का कार्यक्रम है। सभी लोगों से निवेदन है कि हरिंदर चौधरी ने जैसे बताया कि आपको कि इसमें आकर अपना पुण्य कमाएं, क्योंकि ये सौभाग्य सनातन में बार बार नहीं मिलता है। तो सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जितने लोग आ सकते हैं इस कार्यक्रम में वो आए। और सबसे एक विशेष बात कि इसमें कन्या, जो सबसे बड़ा दान है कन्यादान, वो उसका भी कार्यक्रम हो रखा। उस दिन एक कन्या का विवाह का भी कार्यक्रम इनके द्वारा किया गया। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसमें अपनी राय दें, और ज़्यादा अच्छी लगी तो शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।